Good morning all of students. Welcome back SP classes सहवाल सर। आज का जो वीडियो रहेगा अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो अपन लेकर बेसिक इसका इंट्रोडक्शन या रिवीजन पढ़ लिया था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या-क्या टॉपिक है और किस तरह से हमें उसको सोल्व करना है। तो आज जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें आज हम सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। राइट द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल whose vertex are write the types of triangle whose vertex are राइट करो बेटा 3, 2 -2, -3 and 2, 3। इस ट्रायंगल के जो वर्टेक्स गिवन है वो दे रखे हैं 3, 2, -2, -3 and 2, 3। ये जो ट्रायंगल है वो किस टाइप का है? तो सबसे पहले हम जो भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा तो हम जो फिगर दे रखा है कह रखा है वो फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल ABC। A B और C। A की कोऑर्डिनेट मैंने राइट कर दिया 3, 2 एंड B कोऑर्डिनेट -2, -3 एंड C इज 2, 3। ये हमने वर्टेक्स राइट कर दिया। अब इसका टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताना है कि ये ट्रायंगल किस टाइप का है। ओके तो सबसे पहले फर्स्टली इन ट्रायंगल हम राइट करेंगे इन ट्रायंगल ABC। AB डिस्टेंस का फॉर्मूला आप जानते हो, यहां से मैंने राइट कर दिया। फर्स्ट मैंने दिया AB x1 x2 का होल स्क्वायर y1 y2 का होल स्क्वायर। तो AB डिस्टेंस D x1 x2 का स्क्वायर y1 y2 का होल स्क्वायर। A B आपका ध्यान A और B की तरफ ही रखना चाहिए। सबसे पहले A के पास x3 माइनस, ये देखो फॉर्मूले में माइनस रहता है तो माइनस। अब देखूंगा मैं किसको x2 को, तो x2 क्या है -2 का होल y1 इज 2 माइनस राइट कर दो y2 को माइनस राइट करने के बाद अब देखो y2 की वैल्यू क्या है -3 और इसका होल स्क्वायर। देन AB इक्वल माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस, तो 3 + 2 का होल स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस 2 + 3 का होल स्क्वायर। आपको पता है ब्रैकेट में इनको ऐड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर ऐड कर सकते हैं। जब ऐड कर सकते हो तो करो, होल स्क्वायर मत लगाना। 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर कितना 25। देन 2 + 3 आल्सो 5 का स्क्वायर 25 + 25 देन इट इज √50। AB = क्या आ गया √50। सिमिलरली हम क्या निकालेंगे BC, B और C। तो पहले B की तरफ फोकस करो। B की वैल्यू -2 x1, उसके बाद में क्या लगाना है माइनस लगाने के बाद में दूसरे को देखना है कितना है 2 प्लस का y1 की वैल्यू -3, फिर माइनस लगा दो। अब देखो किसको y2 को, तो माइनस, यहां पर ये माइनस था तो 3 रख दिया का होल स्क्वायर। 20 -2 और -2 माइनस का क्या हो गया 4 और माइनस के 4 का स्क्वायर कितना बेटा 16। -3 और -3 कितना हो गया माइनस का 6 और माइनस के 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाता है प्लस।
then BC equal 16 plus 36, 16 plus 36, then it is 50. तो BC की वैल्यू क्या आ गई √50। इसकी वैल्यू निकाली हमने BC। सिमिलरली हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे AC। इसकी वैल्यू निकालेंगे बेटा, AC की वैल्यू निकालेंगे। तो A बराबर x1 माइनस, अब देखोगे किसको, C को। अब देखोगे माइनस लगाने के बाद में C की वैल्यू कितनी है, तो होल स्क्वायर y1 माइनस लगाने के बाद में देखना y2 को, तो कितना है 3, तो इसका होल स्क्वायर। 3AC इक्वल टू 3 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो AC इक्वल टू 1 प्लस 1, देन इट इज √2। AC इक्वल टू क्या आ जाएगा √2 आ जाएगा। किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, ये AC की वैल्यू आ जाएगी √2। AC आ गया हमारे पास में, AB हमने फाइंड कर लिया, BC फाइंड कर लिया। तो तीनों डिस्टेंस को हमने देखा, तीनों की तीनों क्या हैं, अलग हैं। तो माइंड में एक सवाल आ गया कि सर जब तीनों डिस्टेंस इक्वल नहीं हो तो वो होता है स्केलर ट्रायंगल। बिल्कुल सही जवाब आपका, क्या ट्रायंगल है, स्केलर ट्रायंगल। लेकिन मैंने आपको एक नोट लिखवाया था, क्या लिखवाया बेटा, नोट। उस नोट में मैंने आपको बोला था कि अगर स्केलर और आइसोस्केलस ट्रायंगल आ जाए, स्केलर और आइसोस्केलस ट्रायंगल आ जाए, तब हमें पाइथागोरस थ्योरम को भी क्या करना है, चेक करना है। कौन सी थ्योरम को बेटा, पाइथागोरस थ्योरम को चेक करना है। तो नाउ बड़ी साइड कौन सी है, इनमें सबसे बड़ी साइड BC। तो नाउ चेक पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, कौन सी थ्योरम चेक करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। रखो वैल्यू, √52 का स्क्वायर इक्वल √50 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। 52, देन 50 प्लस 2 52। तो क्या कर रही है, 50 LHS इक्वल टू RHS। सो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। सो इट इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नोट कर लो इसको एक बार। सबसे पहले हमें टाइप ऑफ ट्रायंगल बताना था, तो सर हमने AB फाइंड किया, BC फाइंड किया और AC फाइंड किया। तीनों इक्वल नहीं आए तो हमारे माइंड में स्केलर था, लेकिन आपकी बात याद रही कि हमें जब तीनों इक्वल या दो इक्वल आ जाएं तो एक बार पाइथागोरस को भी क्या करना है, चेक करना है। तो हमने पाइथागोरस चेक की तो वो उसको क्या कर रही थी, सेटिस्फाई कर रही थी। क्या कर रही थी बेटा, सेटिस्फाई। तो ये क्या हो गया, कौन सा ट्रायंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, नेक्स्ट points 1,7, 4,2, -1, -1 and -4, and -4, are the vertex
हमें ये प्रूव करना है कि जो ये वर्टेक्स दे रखे हैं वो किसके हैं, स्क्वायर के हैं या नहीं। आदि वर्टेक्स वो है स्क्वायर। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे। मैंने 10 बार बोल दिया ये बात, आपको क्या बनाना है, डायग्राम बनाना, फिगर बनाना। तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर ए बी और सी, ए की कोऑर्डिनेट राइट कर दिया 1,7, बी की कोऑर्डिनेट राइट कर दिया 4,2, सी की कोऑर्डिनेट -1, -1 एंड डी की कोऑर्डिनेट हो गया -4,4। ये हमने राइट किया। तो क्या निकालेंगे सर, डिस्टेंस। मतलब सबसे पहले हम ए 6 नंबर का क्वेश्चन आता था पिछले पैटर्न में, इस बार हो सकता है पैटर्न चेंज हो जाए, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आया तो 4 मार्क्स का मान के चलो कि मैक्सिमम या मिनिमम कितने मार्क्स का आएगा, 4 मार्क्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये वर्टेक्स है वो किसके हैं, राइट एंगल, मतलब चारों साइडें क्या करनी है, इक्वल करनी है। 4 6 नंबर का है तो कितने काम होंगे, 6 काम। तो चारों साइड निकालनी है और क्या निकालना है, डायगोनल फाइंड करना है। चारों साइड और डायगोनल हमें क्या करना है, फाइंड। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी। आ जाओ ए बी पर, ए बी केवल ए और बी लिखना चाहिए, x1 माइनस, अब देखूंगा बी को का होल स्क्वायर, y1 माइनस, अब देखूंगा बी को का होल स्क्वायर, देन ए बी इक्वल 1 माइनस 4 प्लस का 1 है माइनस के 4 है, तो क्या रिमेनिंग रहेगा, ज्यादा किसके हैं, माइनस के, और माइनस के 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 7 माइनस 2 कितना बचेगा, 5, और 5 का स्क्वायर कितना, 25। 9 प्लस 25 देन इट इज 34। तो किसकी वैल्यू आ गई, ए बी आ गया √34। सिमिलरली 20 क्या फाइंड करेंगे बेटा, 20 बी और सी पर ध्यान होना चाहिए, बी और सी पर। सबसे पहले बी के लिख लो 4 माइनस, अब देखेंगे किसको, 4 माइनस, अब देखेंगे सी को, सी कितना है, माइनस का होल स्क्वायर, y1 2 माइनस, अब देखेंगे किसको, सी -1 का होल स्क्वायर, देन इट इज सोल्व कर बेटा, BC इक्वल टू, ध्यान से समझो, ये माइनस और ये माइनस प्लस, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो कंटिन्यू माइनस हो तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस और ये माइनस प्लस, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 25 प्लस 9 देन इट इज 34। तो BC इक्वल टू √34, इसकी वैल्यू आ गई, BC की वैल्यू आ गई √34। फाइंड कर लिया एक बार। अब आगे हम क्या फाइंड करेंगे सर, CD। क्या फाइंड करेंगे, CD। CD तो फोकस आपका C और D पर रहना चाहिए, तो सबसे पहले C पर। C के लिए क्या है, -1 अब फॉर्मूले का -1 लगाने के बाद में किसका साइन, फॉर्मूले का साइन। अब देखो D को, माइनस का 4 और इसका होल स्क्वायर, y1 -1 फॉर्मूले का माइनस, अब देखो किसको, इसको का होल स्क्वायर, देन CD, ध्यान से समझना CD की वैल्यू, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस का 1 है प्लस का 4 है का होल स्क्वायर, ये भी माइनस देन इट -5 का होल स्क्वायर। तो CD बेटा माइनस का 1 और प्लस का 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 3, -1 है और प्लस का क्या है 4, तो क्या बचेगा, प्लस का 3 और
प्लस के 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 का स्क्वायर 25। तो CD इक्वल टू ऑल्सो √34। तीनों साइड अभी तक तो क्या आ रही है इक्वल। अब हमें DA फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? DA इक्वल टू, वही D और A पर जाओ, फोकस D और A पर रहना चाहिए। तो पहले D -4, ये माइनस लगाया, ये माइनस, अब देखेंगे A को, A कितना है का होल स्क्वायर, y1 माइनस, अब देखेंगे इसको y2 को, मतलब A को 7 का होल स्क्वायर। सिमिलरली -4 और ये -1 कलेक्ट हो जाएंगे, माइनस का 5 और माइनस के 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 25। तो DA इक्वल 25 और ये माइनस का 3 माइनस के 3 का स्क्वायर 9, देन इट इज √34। किसकी वैल्यू आ गई? DA। चारों साइड आपके पास में इक्वल है क्या? देखो बेटा, आपने AB निकाला, BC निकाला और उसके बाद में आपने CD एंड DA तीनों चारों फाइंड कर ली। चारों साइडें क्या आ गई इक्वल। अगर चार साइड इक्वल आ गई तो हमने कल ही इसके बारे में बात की थी कि सर अगर चार साइड इक्वल हो जाएंगे तो वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो या तो रोम्बस होगा या क्या होगा स्क्वायर। कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डायगोनल फाइंड करने पड़ेंगे। और वैसे भी मैंने बताया था कि ये कितने मार्क्स का आता था पहले? 6 नंबर का। 4 काम आपने कर लिए, मतलब 2 नंबर का काम बाकी है। तो सबसे पहले आप क्या फाइंड करोगे? AC और फिर क्या फाइंड करोगे? BD। तो सो AC फोकस AC पर ही रहना चाहिए आपका। A1 माइनस लगाने के बाद में देखेंगे इसको -1 का होल स्क्वायर 7 माइनस लगाने के बाद में देखेंगे -1 का होल स्क्वायर। AC इक्वल ये माइनस और ये माइनस प्लस 1 + 1 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया बेटा? प्लस 7 + 1 कितना 8 और 8 का स्क्वायर 64 64 + 4 देन AC इक्वल टू √68। तो AC की वैल्यू क्या आ गई? √68 आ गई। AC की वैल्यू आ गई। एक डायगोनल निकालिए, एक डायगोनल इधर निकालो सर, एक डायगोनल आप इधर फाइंड करो सर। करते हैं कौन सा फाइंड कर लें? BD। तो BD पर जाओ, x1 माइनस लगाने के बाद में देखोगे इसको तो माइनस का 4 और इसका होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बेटा ये माइनस और ये माइनस प्लस 4 + 4 मतलब 4 + 4 8 8 का स्क्वायर 64 2 - 4 देन -2 -2 का स्क्वायर 4 64 + 4 इक्वल टू 68। तो BD की वैल्यू क्या आ गई? √68। AC डायगोनल निकाल लिया और BD डायगोनल निकाल लिया, दोनों क्या आ गए इक्वल। तो कंफर्म हो गए सो इट इज ए स्क्वायर। सो इट इज ए स्क्वायर, ये क्या होगा? एक स्क्वायर होगा। ओके, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है
-4 कोमा -3 -4 3 a point on y axis पर पॉइंट है तो 0 y have equal distance from this point and this point। बात किसकी चल रही है बेटा? इसकी। तो आप कहां पर रहोगे? यहीं पर रहेंगे सर। ये पॉइंट है हमारा A। इस पॉइंट के बारे में कि A है वो इससे इक्वल डिस्टेंस, मतलब AB अगर 5 किलोमीटर है तो AC भी कितना होगा? 5 किलोमीटर। तो हमें गिवन क्या है कि AB इक्वल AC। ये क्या है हमें गिवन, ये डेटा हमें गिवन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB सबसे पहले कौन सी डिस्टेंस निकालनी है? AB, क्योंकि गिवन भी तो यही है। तो सबसे पहले गिवन डेटा है उसी को फाइंड करना है। तो पहले क्या निकालूंगा बेटा? AB। AB निकालो, A पर जाओ 0 -6 का होल स्क्वायर y माइनस लगा लिया। अब देखोगे इसको b को, b कितना है? 5 का होल स्क्वायर। देन AB 0 से कोई सेंस नहीं निकलता, मतलब 6 का स्क्वायर कितना बेटा? 36 y माइनस 5 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई 8। इक्वेशन बनाकर छोड़ दो क्योंकि आपको पता है ये अननोन क्वांटिटी है, सोल्व नहीं कर सकते। सिमिलरली आप क्या निकालेंगे? सिमिलरली BA से फाइंड करना, जो भी काम करना है उस पॉइंट से करना, मतलब A से। तो क्या फाइंड करेंगे बेटा? AC। गलती से BC फाइंड कर लेते हैं बच्चे। तो आपको तो जिस पॉइंट की बात चल रही, चर्चा चल रही है, उसी के बारे में पता करना है, मतलब AC फाइंड करना। AC फाइंड करो। A 0 -4 का होल स्क्वायर y -3 का होल स्क्वायर। 0 का कोई सेंस नहीं है, माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर कितना बेटा? 16। तो AC इक्वल टू 16 प्लस y -3 का होल स्क्वायर, 16 प्लस y -3 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ गई AC। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां से हमें पता है गिवन डेटा है कि AB बराबर है किसके? AC। तो AB इक्वल AC क्यों इक्वल है? गिवन। तो वैल्यू पुट अप कर दो AB की वैल्यू। AB की वैल्यू है 36 प्लस y -5 का होल स्क्वायर एंड 16 y प्लस y -3 का होल स्क्वायर, y -3 का होल स्क्वायर। रूट से रूट क्या हो गया? कैंसिल। रूट से रूट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, 36 प्लस y -5 का होल स्क्वायर 16 y -3 का होल स्क्वायर। बेटा सोल्व कर सकते हो क्या? होल स्क्वायर a b का होल स्क्वायर, याद रखो इनको। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस है तो माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहां पर लगाएंगे 36 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 16 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, देखो बेटा 36 एज इट इज लिखा, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी यहां पर 16 एज इट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 36 प्लस 25 माइनस 10, 5 2 जा 10,
इक्वल 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6y। यहां तक सोल्व कर लिया। अब इनको ऐड करके यहां पर लिखते हैं बेटा। एक बार दोबारा से रिपीट। सबसे पहले हमने AB निकाली, फिर क्या निकाली AC। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB बराबर है AC, तो AB और AC को क्या रख दिया हमने LHS जब बराबर है तो RHS पे क्या होगा बराबर। LHS और RHS को इक्वल रख दिया, RHS RHS को इक्वल रख दिया, रूट से रूट कैंसिल। यहाँ पर अपने पास में ये है और एक ये टर्म है, दोनों का होल स्क्वायर ऊपर किया, आपके पास में ये आ गया। तो टर्म क्या आ गई 36 और 21 को ऐड करो बेटा कितना हो जाएगा 61 माइनस 10 इक्वल 25 माइनस 6 25 माइनस 6 25 प्लस का इधर आएगा तो किसको हो जाएगा माइनस। ये माइनस के 10 इधर जाएंगे तो किसको जाएंगे प्लस। माइनस 6y प्लस 10 61 में से 25 को माइनस कर दो कितना रिमेनिंग रह जाएगा 61 में 36 इतना रह जाएगा 36। ओके डन है। इक्वल टू 4y 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड 36 अपॉन 4 4 9 जा 36। तो देन y इक्वल टू 9। y की वैल्यू क्या आ गई 9। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो AB निकाली, AC निकाली, AB और AC को इक्वल रखा, सोल्व आउट किया, y की वैल्यू आ गई 9। नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपना। इफ द डिस्टेंस between the point 2 comma if the distance question है if the distance of the points 2 comma minus 3 and 10 comma 1 is 10 यूनिट। हमारा सब्जेक्ट क्या है दी डिस्टेंस। इफ दी डिस्टेंस पूरी लाइन को मत पढ़ो बेटा, सब्जेक्ट पढ़ो हेल्पिंग वर्ब और फिर डायरेक्ट यहां पर। इफ दी डिस्टेंस इज 10 यूनिट, तो डिस्टेंस कितनी दे रखी है 10 यूनिट, तो d बराबर 10 यूनिट। d की वैल्यू कितनी है 10 और पॉइंट दे रखे हैं, 2 पॉइंट दे रखे हैं 2 कोमा माइनस 3 एंड 10 कोमा ये 2 पॉइंट। इन दोनों पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 10 यूनिट। तो सबसे पहले d इक्वल टू x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। d की वैल्यू पुट कर दो 10, डिस्टेंस निकालो बेटा 2 माइनस 4 मिलेगा, तो माइनस 4 मिलेगा। वेरिएबल जिधर हो तो पहले उसको लिया कर, तो पहले उसको लेंगे 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस। ध्यान रखना मेरी बात याद रखना हमेशा, जो वेरिएबल वाली टर्म हो उसको पहला पॉइंट लिया करो। तो 10 और y को पहला पॉइंट ले लिया x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस अब देखो y2 का होल स्क्वायर। ये 10 एज इट इज 10 माइनस 2 10 माइनस 2 कितना आ जाएगा 8। 8 का स्क्वायर कितना बेटा 64 माइनस माइनस प्लस तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये अंडरूट है बेटा, अंडरूट इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। रूट है, रूट इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ये बोथ साइड स्क्वायर भी लिख सकते हैं बच्चे, बोथ साइड स्क्वायर
स्क्वायर, देन स्क्वायर से 2 कैंसिल, 10 का स्क्वायर कितना 100, वो तुम्हारे ऊपर है। ये रूट है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना 100, इधर रिमेनिंग है 64 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर, 64 प्लस का इधर जाएगा तो इसका हो जाएगा माइनस का, देन इट इज 36, तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 36। मैं यहीं पर भी इसको सोल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन मेरे को पता है कि सब बच्चे क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, बिल्कुल करेंगे। 36 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a into b, तो 36 y स्क्वायर प्लस 9 2 3 जा 6 y, 9 प्लस का है ये 36 प्लस के इधर जाएगा तो इसको हो जाएगा माइनस, तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27, माइनस का क्या रहेगा 27, ध्यान से समझना। 36 प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, प्लस के 9 और माइनस के 36, तो माइनस का क्या रहा 27। अब इसके फैक्टर कर लेंगे कि मल्टीप्लाई करने पर 27 आए और माइनस करने पर क्या आए 6, 9 3 जा 9 में से 3 माइनस करेंगे तो 6, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 6y माइनस 27, कॉमन ले लिया y प्लस 9 एंड माइनस 6 कॉमन y माइनस 6 कॉमन ले लिया, माइनस 6 थोड़ी ना 3 है, यहाँ पर क्या बेटा 3, तो माइनस 3 को कॉमन ले लिया y प्लस 9, तो एक आ गया y माइनस 3 एंड दूसरा आ गया y प्लस 9, तो y की वैल्यू 3 एंड y इक्वल टू माइनस 9, y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू माइनस 9। किसी को कोई डाउट है इसमें? ठीक है, आज जो अपन ने चैप्टर पढ़ा जिसके बारे में हमने पढ़ा वो 7.1 एक्सरसाइज, और 7.1 एक्सरसाइज में हमने टाइप ऑफ ट्राइंगल वाला क्वेश्चन देख लिया, क्वाड्रिलेटरल वाला देख लिया, और एक क्वेश्चन और देखा है कि इफ ए पॉइंट, तो बात किसकी चल रही है, ए पॉइंट की, हैव इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो उस पॉइंट को ए ले लेंगे तो यहाँ से ए बी निकालेंगे और क्या निकालेंगे बेटा ए सी, और दोनों को इक्वल रखकर जो भी अननोन वैल्यू हमें फाइंड करनी है वो फाइंड कर लेंगे। फिर इसके बाद में लास्ट वन क्वेश्चन जो देखा वो है कि जब हमें डिस्टेंस गिवन, क्या गिवन हो, डिस्टेंस गिवन, तब उसमें होगा डी की जगह हम जो वैल्यू दे रखी है वो रख देंगे, स्क्वायर रूट को हटाने के लिए इधर बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से फिर उसके बाद में उसको क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बन सकती है और बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के भी आप सोल्व कर सकते हो, क्योंकि रूट वाली वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आती है, तो इसके आगे आप सोल्व कर लेंगे। ओके, नोट कर लेंगे। कल जो पढ़ेंगे अपन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ 7.2, मैं एक साथ भी पढ़ा सकता हूँ बेटा, लेकिन आपको भी पता है कि अगर एक साथ पढ़ोगे तो घिलमिल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और मैं तो जितने भी स्टूडेंट अपने 10th क्लास के जुड़े हुए हैं चैनल के जरिए आवाज़ को इग्नोर करते हुए आप इन सबको पढ़ो बेटा। आपकी प्रिपरेशन के लिए मेरी एक मेहनत है, 1 घंटे के लिए, मैं ऐसा नहीं है कि मैं मेरे लिए कर रहा हूँ, बस आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, लास्ट तक पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।